हेलो गाइस, राधे राधे। आज हमारा 7 क्लास लेसन 7 होम साइंस एग्जाम पॉइंटर का स्टार्ट करते हैं। मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है अकस्मात वजन में कमी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। डिस्फेजिया, निकलने में मुश्किल। न्यूप्लाज्म, शरीर में ऊतकों की नई उत्पत्ति। गैस्ट्रोपैरेसिस, आमाशय का देर से खाली होना। पॉलीडिप्सिया, अधिक प्यास लगना। पॉलीफेजिया, अधिक भूख लगना। मधुमेह के लक्षण। मधुमेह के क्या लक्षण है? नंबर 1 पॉलीपूरिया, नंबर 2 पॉलीडिप्सिया, नंबर 3 हाइपरग्लाइसीमिया। HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है 6.5%। प्रकार 2 डायबिटीज़ मेलिटस कहलाती है। गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटस। अनियंत्रित मधुमेह के रोगी में होने वाले चयापचय संबंधी परिवर्तनों का सही क्रम है। नंबर 1 रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होना। नंबर 2 मूत्र में शुगर आना। नंबर 3 निर्जलीकरण। नंबर 4 परिधीय परिचरणीय विफलता। नंबर 5 मूत्र रुक जाना। सही सुमेलन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। रोग अवस्थाएं, निदान के मापदंड। मधुमेह HbA1c 7% से अधिक। उच्च रक्तचाप, सिस्टोलिक रक्तचाप 140 mmHg से अधिक। एथेरोस्क्लेरोसिस, कुल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम 100 मिली से अधिक। एनीमिया, हीमोग्लोबिन 10 मिलीग्राम से 100 मिली से कम। HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है 6.5%। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मधुमेह, अग्नाशय, सीलिएक रोग, आंत, नेफ्राइटिस, गुर्दा, एथेरोस्क्लेरोसिस, पित्त कोष। सही सम्मिलित कीजिए। हार्मोन्स और रोग। इंसुलिन, डायबिटीज, TSH, हाइपरटेंशन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, गाइटर, कोर्टिसोल, कुशिंग सिंड्रोम। हार्मोन्स और बीमारियां। इंसुलिन मधुमेह, TSH गाइटर, रेनिन एंजियोटेंसिन, हाइपरटेंशन, कोर्टिसोल, कुशिंग सिंड्रोम। एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे निम्न हो सकता है कीटोसिस। मधुमेह डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण हैं बहुमूत्रता, संक्रामक, अति सुधा। सूची सही सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। बीमारी और अंग। ये बीमारी है और किस अंग में होती है? मधुमेह पैनक्रियाज, हेपेटाइटिस जिगर, नेक्रोटिक सिंड्रोम गुर्दा, कोलेलिथिएसिस गॉल ब्लैडर। ये बीमारी सब यहाँ पर हो जाती है। ये सभी देखिए आपके आए हुए क्वेश्चन है सभी सन में, आप देखिए।
0.6 माह के बच्चे के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहार्य हिस्सा अलाउंस है। 2.5 ग्राम किलो शरीर का वजन। पुराने व संगीन गुर्दा रोग के मरीज को दिया जाना चाहिए कम प्रोटीन युक्त आहार। वेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए। मधुमेह के रोगी को मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन। मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको शिकायत है अति तनाव की। अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। चीनी रोग कहा जाता है डायबिटीज को। हिपेटिक कोमा में आहार दिया जाता है अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी युक्त। इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा घटती है। पेट में छाले अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। मिर्च मसाले रेशेदार भोजन। लंबी अवधि के बुखार में आवश्यकता होती है 50 से 100% ऊर्जा की। इंसुलिन का स्त्रावण होता है अग्नाशय द्वार में। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान दिया जाता है आहार की प्रकृति पर, रोगी की भोजन संबंधी आदतों पर, रोगी का कारण जानना। मधुमेह का एक लक्षण है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। चिकित्सीय आहार है सादा आहार। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण। रोगी की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है स्वादिष्ट भोजन देना। टाइफाइड फैलता है जल और आहार से। सूची सेकंड से मिली कीजिए कि बीमारी और लक्षण। डायबिटीज मधुमेह, मूत्र में ग्लूकोज, एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वृक्कशोथ मूत्र में प्रोटीन, सिरोसिस जिगर का रोग जलोदर। आगे देखिए ज्वर के दौरान देना चाहिए सरलता से पचने वाला खाद्य। डायबिटीज मेलिटस हो जाता है इंसुलिन के कम स्त्रावण के कारण। इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने में। हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है कम। पीलीडिप्सिया पॉलीफेजिया पीलीयूरिया लक्षण है डायबिटीज के। मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है पॉलीयूरिया बहुमूत्रता। सही सुमेलित है। बीमारी लक्षण CHF हृदय पाव में सूजन हाथ पाव में सूजन। डिसलिपिडियम LDL की अधिकता। डायबिटीज अत्यधिक प्यास। विटामिन D की कमी वसा कुअवशोषण। आगे देखिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सही सुमेलन कीजिए। डिस्ग्यूसिया स्वाद में बदलाव। इसफिक्सिया ऑक्सीजन की कमी होना। डिस्फेजिया निगलने में मुश्किल। जीरोस्टोमिया मुंह सूखना। डाईयूरेसिस पेशाब ज़्यादा आता है। अब हमारे पीलिया से संबंधित देखिएगा इस क्वेश्चन चलेंगे। देखिए NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के प्रतिशत बच्चों में रक्तलापता होती है 58.4%। गर्भवती महिला हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर एनीमिया माना जाता है 11 ग्राम DL रक्त।
की कमी के कारण पोषण परक रक्ततापता हो सकती है। लोहे, फोलिक एसिड तथा B12 और प्रोटीन की कमी से। इफेक्टिव हेपेटाइटिस जॉन्डिस के लक्षण हैं ज्वर, मिल्ती और गाढ़े रंग का मूत्र। शरीर के यकृत से संबंधित रोग है पीलिया। मूत्र में प्रोटीन आना मुख्य लक्षण है वृक्क रोग का। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को आमतौर पर परहेज करना चाहिए बसा फैट का। राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया वर्ष 1970 में। अपौष्टिक आहार, अल्सर के बारे में हमारे देखिए, अल्सर के बारे में हमारे क्वेश्चन चलेंगे। हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी पड़ने लक्षणों का क्रम है मतली, सुधा, अभाव, उल्टी होना। नंबर 2 अंदरन में नमी और पीलिया, उंदर में नमी और पीलिया। नंबर 3 बिलरुबिन की बढ़ोतरी। नंबर 4 निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप। नंबर 5 इसोफेजियल वेरिकोस। नंबर 6 एडिमा और इसाइटिस। पेप्टिक अल्सर पौष्टिक व्रण के कारण है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण। नंबर 2 सेवन की आदतें। नंबर 3 पैतृक कारक। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से उत्पन्न होता है पौष्टिक अल्सर। ज्वर की स्थिति में आहार। ज्वर की स्थिति में आहार कैसा देना चाहिए? 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नजर आता है। यह लक्षण है डिफ्थीरिया का। ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1.f वृद्धि से न्यूनतम रक्तचाप दर में निम्न परिवर्तन आता है 7%। वह बीमारी जो ओरल फीवर रूट से फैलती है मियादी बुखार। बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन होना चाहिए कम प्रोटीन और अधिक कैलोरी का। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर बढ़ती है। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में देना चाहिए 2700 कैलोरी वाला भोजन। मोटापा एवं अल्पभार में आहार किस तरह का देना चाहिए? व्यक्ति का सामान्य वजन से प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है। सही सुमेलन है पोषण स्तर, शारीरिक वजन। स्थूलकाय ओवर्स IVW सामान्य से 20% से अधिक। मोटापा IVW सामान्य से 10-20% से अधिक। सामान्य वजन IVW सामान्य से 10% से अधिक और 20% से कम। न्यून वजन IVW सामान्य से 10-20% से कम। एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए वेजिटेबल सब्जियों का सलाद। मोटापे का कारण है कम व्यायाम, अधिक खाना। BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है मोटापा। वजन जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तब वह व्यक्ति कहा जाता है मॉडरेट ओबेसिटी। वसा की अधिकता से होता है मोटापा। उच्च रक्तचाप। सही सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सीरम लिपिड स्वच्छेदन स्तर। टोटल कोलेस्ट्रॉल 20 mg। LDL कोलेस्ट्रॉल 100 mg। LDL कोलेस्ट्रॉल 40 से 60 mg। सीरम ट्राइग्लिसराइड 150। सही सुमेलन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। चीक उच्चतक मूल्य। सामान्य सिस्टोलिक रक्तदाब mmHg 120। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब 80। सामान्य वयस्क BMI kgm 18 -5 29.9। HV
वैन सी प्रतिशत 7। खाली पेट रक्त शर्करा MGDE 100 से 120। श्रम कोलेस्ट्रॉल स्तर MGDE 200। CHD का एक जोखिम कारक है उच्च रक्तचाप। भोजन में सोडियम की अधिकता से मात्रा से होता है रक्त दाब बढ़ना। निम्न कैलोरी निम्न वसा निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है उक्त रक्तचाप में। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है यकृत में। वह उपकरण जो रक्तचाप मापने के काम आता है स्फिगोनोमीटर। उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए सोडियम। सूची उपकरण और माप। स्टेडियोमीटर ऊंचाई। स्किन फोल्ड कैलिपर्स त्वचा परतीय घनता। फाइबर ग्लास टैप मध्य ऊपरी बाजू की परिधि। इन्फेंटोमीटर लंबाई। स्फिगोनोमीटर रक्तचाप। JNC 7 के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने पर का स्तर है SBP 120 DBC 80। ये BP के बारे में है। सामान्य रक्तदाब है SBP 120 mmHg तथा DPB डाउन 80 mmHg। मानव निमित्त पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है। रक्तचाप एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। ट्राइग्लिसराइड्स एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। HDL वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है 120-80 mmHg। उच्च रक्तचाप से होने वाली समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप होना चाहिए 120 mmHg और 80 mmHg। एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए LDL और HDL की मात्रा होनी चाहिए। LDL 200 mg से कम और LDL 40 mg से अधिक। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है अंडा, आइसक्रीम, बर्फी में। एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है LDL। उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए सोडियम प्रतिबंधित की सलाह दी जाती है उच्च रक्तचाप में। VMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है ऊंचाई के अनुसार शारीरिक वजन। हाइपरटेंशन का कारण होता है उच्च रक्तचाप। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि एनुस्थिलीन एवं प्रकुचन दाब 120-80 mmHg है। निम्न सोडियम उक्त आहार की संस्तुति की जाती है उच्च रक्तचाप के रोगी को। गुर्दे संबंधी बीमारियों के बारे में। के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। गुर्दे की बीमारी। गुर्दे की निष्क्रियता वाले रोगियों के में लक्षण होते हैं GFR 20 मिली या कम मिनट, अल्पमूत्रता, सूजन। खाद्य परीक्षण एवं संग्रह। फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइम भूरापन ब्राउनिंग को रोका जा सकता है संतुलन द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट के प्रयोग द्वारा, पानी में डुबोने के द्वारा। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का सांद्रण रख सकते हैं 65%। खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परीक्षक की आवश्यकता न पड़े 40-50%। वह कार्य प्रणाली जिसके द्वारा नमक की
सांद्रता परीक्षक की तरह कार्य करती है। नमी को घटाकर एंजाइम की सक्रियता को घटाती है। माइक्रोवेव्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की नमक की सांद्रता घटाती है। अधिकतर भोजन पदार्थ को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं न्यूटन पीएच में। टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षित पदार्थ है सोडियम बेंजोएट। हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम है कैनिंग। जैम बनाने में महत्वपूर्ण अनुपात है चीनी और पैक्टिन। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था 1970 में। खाद्य पदार्थ का संरक्षण अवधि संबंधित है जल की मात्रा से। एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है HACCP। दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। आपूर्ति पैकिंग का उदाहरण है टेट्रा पैक डिब्बा दूध की बोतल। खाद्यान्न उत्पादन में क्षेत्र है 41 फैट 135 फै। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 2006 में। यदि विनिर्माताओं को विद्यमान उत्पादन को आकर्षक और नए पैक में प्रस्तुत करते हुए उसके नए पैक में होने का विज्ञापन करना हो तो उपाय अपनाने होंगे। ग्राहक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। कठोर कानून और विश्वसनीय क्रम दिशा निर्देश प्रकाशित करना। परीक्षण रासायनिक पदार्थ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना है। सेलिवोनाम परीक्षण, कीटो सुगर, ओसोजोन परीक्षण, ड्यूसुगिंग सुगर, जैंथ्रोपोटिक परीक्षण, एरोमेटिक अमीनो एसिड, माइक्रोजैल्डाल विधि, प्रोटीन की मात्रा, एमही वैल्यू, मुक्त वसा अस्त। जेली से सती होने की प्रक्रिया कहते हैं सेरेनेसिस। GRS से तात्पर्य है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज पेज सेफ। ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारा जाता है। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वह है रेनिन। खाद्य संरक्षण में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है सोडियम बेंजोएट। वह खाद्य जिसमें क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम विषाक्तता पैदा होने की संभावना हो सकती है। अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य। स्टिक अम्ल व चीनी की आवश्यकता होती है जैम बनाने में। परीक्षक जो टमाटर सॉस के तैयार करने में प्रयोग होता है वह है सोडियम बेंजोएट। परीक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है नमक। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का सांद्र रख सकते हैं 65%। खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए मात्रा में चीनी होनी चाहिए। ये मैंने हो गया है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा था। हमारा ये चलेगा। जब सब्जियों के छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है उस विधि को कहते हैं डाइस करना। जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थ में सोखे जाए तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं मैरिनेशन।
निर्णय करना। अजीनोमोटो का रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है प्रदर्शन। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है डिहाइड्रेशन द्वारा। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नींबू का रस। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं 35 से 40 डिग्री सेल्सियस एफ पर। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, उनमें सांद्र गंधक अम्ल मिला। भंडारण गृह में नमी होने पर डिब्बों में रखने के लिए पूर्व करना चाहिए। तेलयुक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उक्त खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले घटक को बहुत कम कर दिया जाता है वायु की उपलब्धता से। एसिटिक अम्ल या जलीय विलयन खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अधिक वैज्ञानिक विधि है विकिरण विधि। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है सिरका। गोल्डन ऑवलॉग मान्य मानक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अधिक वैज्ञानिक विधि है विकिरण विधि। एसिटिक अम्ल की जलीय विलयन है सिरका। गोल्डन ऑवलॉग मानक है स्थानिक संबंध के लिए। भोज्य पदार्थों में मिलावट। कौन कौन सी मिलावट होती है? सही सुमेलन कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। मिलावट और भोजन। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। मिर्ची पाउडर में ईंट मिलाई जाती है पिसी हुई। हल्दी में मटेलिन पीला मिलाया जाता है। धनिया पाउडर में गाय का गोबर मिलाया जाता है। पीएफए का विस्तृत रूप है प्रिवेशन ऑफ फूड अंडर रिलेशन। कच्चा माल या संसाधित माल पाते हैं उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है FIFO। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1954 में। सरसों के तेल में मुख्य रूप से मिलावट की जाती है आर्जिमोन की। वह परीक्षण जिसके द्वारा सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट हो जांचा जा सकता है। नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। प्राय दही में मिलावट की जाती है पानी की। केसारी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में मिलाया जाता है अरहर दाल में। मिर्ची पाउडर में पाए जाने वाला मिलावटी तत्व है ईंट का पाउडर। हल्दी में उपस्थित फाइटो केमिकल है करक्यूमिन। खाली मिलावट की रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1954 में। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। खाद्य संयोज्य। मक्खन एनाटो। केक बेकिंग सोडा तेल VHA। गुलाब चाशनी कोचिशियन संतरे का श्वेन सोडियम। चलने के मार्ग चार्ट पार्थ के चार्ट से विलयन की सूचना देने के लिए प्रयुक्त प्रतीक है राइट ट्रायंगल का। UGC नेट ये सभी क्वेश्चन देखिए गाइस हमारे आए हुए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। यह आपके LD ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।